वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम जिस नॉवल को रीड करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ द लिटिल मैच गर्ल, रिटन बाय हंस क्रिश्चियन एंडरसन। ये स्टोरी है एक छोटी सी गरीब लड़की की जो कि अपने घर से बाहर है, सर्दी से बेहाल और बहुत ज़्यादा भूखी। भूख और सर्दी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। कैसे होता है, क्या हुआ और उसकी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से शी हैड टू लूज़ हर लाइफ। स्टोरी को रीड करेंगे, इट इज़ इन इंग्लिश, हिंदी में समझेंगे थ्रू ट्रांसलेटिंग दिस स्टोरी। लेट्स बिगिन। मोस्ट टेरिबली कोल्ड इट वॉज, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। इट स्नोड, और स्नोफॉल भी हो रहा था। वॉज नियरली क्वाइट डार्क, और अंधेरा हो चुका था लगभग। शाम का समय था। द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मतलब न्यू ईयर्स ईव थी। साल ख़त्म होने वाला था और न्यू ईयर से एक दिन पहले का दिन था। इन दिस कोल्ड एंड डार्कनेस देयर वेंट अलॉन्ग द स्ट्रीट अ पुअर लिटिल गर्ल। इतनी सर्दी में और अंधेरे में सड़क पर साइड से एक लड़की थी जो कि चल के जा रही थी। बेयर हेडेड, उसने अपने कानों को नहीं ढका था। इतनी सर्दी में भी ना तो उसके पास में कोई स्कार्फ था, ना कोई कपड़ा था जिसकी मदद से वो अपने कानों को कवर कर पाए। विद नेकेड फीट, और उसके पैर में कोई फुटवेयर भी नहीं थे, ना तो स्लीपर ना शूज़। व्हेन शी लेफ्ट होम, जब वो घर से निकली थी, शी हैड स्लीपर्स ऑन, तो उसके पैरों में स्लीपर्स थी। इट इज़ ट्रू, ये सही बात है, बट वॉट वॉज द गुड ऑफ दैट, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है। दे वर वेरी लार्ज स्लीपर्स, उसकी जो चप्पलें थी, उसकी जो स्लीपर्स थी काफ़ी बड़ी थी। विच हर मदर हैड हेयर टू वॉर्न, जो कि उसकी मदर पहनती थी, जिसकी वजह से वो चप्पलें थी, स्लीपर्स थी, एल साइज हो गई थी, तो उसके फिट भी नहीं आ रही थी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात तो थी नहीं। सो लार्ज वर दे, बहुत बड़ी थी और उसके पाँव छोटे थे। एंड द पुअर लिटिल थिंग लॉस्ट देम, लेकिन वो चप्पलें जो पहनकर वो घर से निकली थी वो भी खो गई थी। As she scuffled away across the street, स्कफल्ड का मतलब होता है हड़बड़ी में। जैसे वो हड़बड़ी में सड़क को पार कर रही थी, बिकॉज ऑफ टू कैरेजेस दैट रोल्ड बाय ड्रेडफुली फास्ट, दो बग्गियाँ थीं, दो गाड़ियाँ थीं जो उसकी ओर ही आ रही थी, और वो बहुत ही केयरलेसली, अगर वो रोड के सामने से ना हटती, रोड पर से उन गाड़ियों के सामने से ना हटती, तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाती। तो जल्दबाजी में अपने को बचाने के लिए वो वहाँ से हटी, तो उस चक्कर में उसकी जो स्लीपर्स थी वो भी खो गई। वन स्लीपर वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, एक स्लीपर का तो पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गई। एंड अदर हैड बीन लेड होल्ड ऑफ बाय एन अर्चिन, अर्चिन का मतलब होता है एक नटखट सा छोटा सा बच्चा, और जो उसकी दूसरी स्लीपर थी वो एक छोटे से बच्चे के हाथ में थी। एंड ऑफ ही रैन विद इट, तो वो बच्चे के हाथ में जैसे ही उसकी स्लीपर लगी, वो बच्चा उस स्लीपर को लेकर भाग गया। ही थॉट इट वुड डू कैपिटली फॉर अ लिटिल क्रेडल व्हेन ही सम डे और अदर शुड हैव चिल्ड्रन हिमसेल्फ, तो उस बच्चे ने ये सोचा कि जब वो खुद पिता बन जाएगा, जब उसका खुद का बच्चा होगा, तो उस अपने बच्चे के क्रेडल में, मतलब क्रेडल का मतलब होता है पालना, तो उसमें वो उस स्लीपर को लगा देगा जस्ट टू डेकोरेट इट। सो द लिटिल मेडन वॉकड ऑन विद हर टाइनी नेकेड फीट, तो अपने छोटे छोटे बेयर फीट, मतलब जिसमें कोई भी स्लीपर्स, कोई भी शूज़ नहीं था, वो चलते जा रही थी। दैट वर क्वाइट रेड एंड ब्लू फ्रॉम कोल्ड, और सर्दी की वजह से उसके पैर जो थे बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो गए थे। शी कैरिड अ क्वान्टिटी ऑफ मैचेस एंड एन ओल्ड एप्रन, उसने एक एप्रन पहनी हुई थी कपड़ों के ऊपर जिसमें काफ़ी सारे मैच स्टिक रखे हुए थे। शी हेल्ड अ बंडल ऑफ दैम इन हर हैंड, और उसके हाथ में भी मैच स्टिक का एक बंडल था। नो बडी हैड बॉट एनीथिंग ऑफ हर द होल लिव लॉन्ग डे, किसी ने भी पूरे दिन भर उससे कुछ नहीं खरीदा था। नो वन हैड गिवन हर अ सिंगल फार्दिंग, फार्दिंग का मतलब होता है ओल्ड ब्रिटिश कॉइन, पुराने ज़माने के सिक्के जो ब्रिटेन में चलते थे। तो किसी ने भी उससे कुछ लिया नहीं था, तो उसके पास में कोई पैसे भी नहीं थे। शी क्रेप्ट अलॉन्ग ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड एंड हंगर, अ वेरी पिक्चर ऑफ सॉरो, वो बहुत भूखी थी और उसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी, और ये नज़ारा काफ़ी दुखद था देखने में, और वो लगातार सड़क पर चलते ही जा रही थी। द पुअर लिटिल थिंग, बेचारी छोटी सी बच्ची। द फ्लेक्स ऑफ स्नो कवर्ड हर लॉन्ग फेयर हेयर, उसके जो फेयर हेयर थे
विच फैल एंड ब्यूटिफुल कर्ल्स राउंड हर नेक, जो कि उसके कंधे तक आ रहे थे। कर्ली हेयर थे जिस पर जो स्नो थी, मतलब जो बर्फ़ थी वो जम चुकी थी। बट ऑफ दैट ऑफ कोर्स शी नेवर वंस नाउ थॉट, लेकिन उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। फ्रॉम ऑल द विंडोज़ द कैंडल्स वर ग्लीमिंग, और जहाँ से भी वो निकल कर जा रही थी उधर जो घर थे उनकी जो विंडोज़ थी वहाँ पर वो क्या देखती है कि उन विंडोज़ में कैंडल्स जल रही थी। इट स्मेल्ड सो डिलीशियसली ऑफ रोस्ट गोस, और उसे मीट की, मतलब रोस्टेड मीट था, उसकी खुशबू भी आ रही थी। फॉर यू नो इट वॉज न्यू ईयर्स ईव, क्योंकि न्यू ईयर ईव का समय था तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था, उसने यही सोचा कि इसीलिए ये खुशबू आ रही है, बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर ओकेशन। इन अ कॉर्नर फॉर्म्ड बाय टू हाउसेस, एक कॉर्नर में दो घर थे, ऑफ विच वन एडवांस मोर देन द अदर, और वो एक दूसरे से ज़्यादा बेहतरीन बने हुए थे। सी सीटेड हरसेल्फ डाउन एंड कोवर टुगेदर, वो वहाँ पर एक कोने में जाकर बैठ गई और अपने आप को समेट लिया, क्योंकि उसे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हर लिटिल फीट शी हैड ड्रॉन क्लोज अप टू हर, अब उसके जो पैर थे वो सर्दी की वजह से काफ़ी बेहाल हो चुके थे, तो उसने अपने पैरों को समेट कर अपने पास में लाया। बट शी ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सर्दी अभी भी फील हो रही थी। एंड टू गो होम शी डिड नॉट वेंचर, और वो घर पर पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी जुटा नहीं पा रही थी, उसके अंदर इतना साहस, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर पर अब चलकर पहुंच जाए। फॉर शी हैड नॉट सोल्ड एनी मैचेस एंड कुड नॉट ब्रिंग अ फार्थिंग ऑफ मनी, ना तो उसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत, शक्ति बची थी कि वो अपने घर पर पहुंच जाए पैदल ही, क्योंकि उसके पैर बहुत ठंडे हो चुके थे और उसके पास में कोई पैसे भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो किसी गाड़ी से या फिर किराया देकर अपने घर पर जल्दी से पहुंच सके। फ्रॉम हर फादर शी वुड सर्टेनली गेट्स ब्लो, अब उसके साथ में प्रॉब्लम भी ये थी कि अगर वो, क्योंकि उसका जो मैच स्टिक थी, मैच बॉक्सेस थे, वो बिके नहीं थे, तो उसके पास में पैसे भी नहीं थे, तो उसे पता था कि अगर वो ऐसे ही बिना कुछ बेके, बिना पैसों के घर पर लौटेगी तो उसके पिता से उसको डांट पड़ेगी, हो सकता है कि उसकी पिटाई भी हो जाए। एट होम इट वॉज कोल्ड टू, और घर पर भी तो उतनी ही सर्दी होगी जैसे कि बाहर है। फॉर अबव हर शी हैड ओनली द रूफ, उसके सर पर केवल अब एक छत थी जिसका उसे सहारा था। थ्रू विच द विंड विसल, इवन दो द लार्जेस्ट क्रैक वर स्टॉप्ड अप विद स्ट्रॉ एंड रैक्स, अब उसके आसपास में जो दीवार थी, जो घर बना हुआ था, उसकी जो दीवार थी उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रैक्स थे, जिसमें कचरा, जिसको हम बोल सकते हैं रैक्स, मतलब फटे पुराने कपड़े, पॉलीथिन्स, या फिर बोल सकते हैं चारा, जिसको जलाकर आसानी से फायर प्रोड्यूस की जा सकती थी। हर लिटिल हैंड्स वर ऑलमोस्ट नम विद कोल्ड, अब उसके हाथ भी नम हो चुके थे। नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना। ओह, अ मैच माइट अफोर्ड हर अ वर्ल्ड ऑफ कंफर्ट, तो अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि इतना कचरा तो वहाँ पर था ही, उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा सुन्न हो गए थे सर्दी की वजह से। अगर वो एक माचिस निकाल कर आग जला दे तो उसे कुछ कंफर्ट मिल सकता था। इफ़ शी ओनली डेयर टेक अ सिंगल वन, अगर उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो एक मैच स्टिक को जला दे। आउट ऑफ द बंडल, अपने बंडल से निकाल कर, ड्रॉ इट अगेंस्ट द वॉल एंड वार्म हर फिंगर्स बाय इट, तो उसके पास में काफ़ी अच्छा मौका भी था कि दीवार के सहारे से वो उस जो कचरा, जो स्ट्रॉ या फिर जो रैक्स थे उनको जला सकती थी माचिस की मदद से। तो अगर वो ऐसा करती तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद होता। शी ड्रू वन आउट, और उसने ऐसा ही किया। हाउ इट ब्लेस्ड, अब फिर हुआ क्या कि उसने जब आग को जलाया, हाउ इट बर्न, तो आग जल गई। इट वॉज वार्म ब्राइट फ्लेम, आग काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी, वार्म थी। लाइक अ कैंडल, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक मोमबत्ती जल रही हो। एज सी हेल्ड हर हैंड ओवर इट, और जैसे ही उसने आग जलाई और अपने हाथों को उस आग के ऊपर जब वो लेकर गई, इट वॉज अ वंडरफुल लाइट,
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट थी वो। इट फेल्ट लाइक दिस, इट सीम रियली टू द लिटिल मेडन एज थ्रो शी वॉज सिटिंग बिफोर अ लार्ज आयरन स्टोव। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक छोटी सी बच्ची एक आयरन के स्टोव के सामने बैठी हुई हो, विद बर्नर्स ब्रास फीट एंड ब्रास ऑर्नामेंट एट टॉप। और उसकी जो लाइट प्रोड्यूस हो रही थी वो काफ़ी वार्म शेड दे रही थी उसको, और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था देखने में, बिकॉज इट वॉज अ रिलीफ फॉर दैट गर्ल। द फायर बर्न विद सच ब्लेस्ड इन्फ्लुएंस, और आग काफ़ी अच्छी लग रही थी। इट वार्म्ड सो डिलाइटफुली, और उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही थी उस आग की वजह से। द लिटिल गर्ल हैड ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट ऑफ फीट टू वार्म दैम टू, तो उसके पाँव काफ़ी ज़्यादा सुन्न हो गए थे, काफ़ी सर्दी उसे लग रही थी और काफ़ी ठंडे उसके पैर हो चुके थे। तो उसने जैसे ही तापने के लिए अपने पैरों को आगे किया, स्ट्रेच किया, बट द स्मॉल फ्लेम वेंट आउट, तो जो छोटी सी आग उसने लगाई थी वो बुझ गई। द स्टोव वैनिस्ड, और जो आग जल रही थी, स्टोव जैसा लग रहा था, वो भी बुझ गया। शी हैड ओनली द रिमेन्स ऑफ द बर्न्ड आउट मैच इन हर हैंड, तो उसके हाथ में केवल जली हुई काड़ी थी और आग अब बुझ चुकी थी। शी रफ्ड अनदर अगेंस्ट द वॉल, फिर उसने दोबारा से दूसरी काड़ी निकाली और उसे फिर से जलाया। इट बर्न ब्राइटली, और फिर से उजाला हो गया। वेयर द लाइट फेल ऑन द वॉल, और जब उस आग की जो रोशनी थी वो एक दीवार पर, जो कि वो दीवार के सहारे से उसे जला रही थी, जब वो दीवार पर पड़ी तो फिर क्या हुआ, देयर द वॉल बिकेम ट्रांसपेरेंट लाइक अ वेल, एक घूंघट की तरह जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर से बाहर देखा जा सकता है, तो वैसे ही वो दीवार हो गई। मतलब दीवार ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिसमें बाहर से अंदर की ओर क्या हो रहा है वो देखा जा सकता था इन द होम, सो दैट शी कुड सी इनटू द रूम। बाहर से वो रूम में क्या था वो देख सकती थी, बिकॉज द वॉल बिकेम ट्रांसपेरेंट। ऑन द टेबल, तो वो क्या देखती है कि अंदर एक टेबल थी जिस पर एक स्नो वाइट कलर का टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था। अपॉन इट वॉज अ स्प्लेंडेड प्रोक्लेन सर्विस, और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिशेस रखी हुई थी, दैट वॉज वेरी डिलीशियस। द रोस्ट गोस वॉज स्टीमिंग फेमसली विद द स्टफिंग ऑफ एप्पल एंड ड्राइड प्लम्स। तो उस टेबल पर दावत के तौर पर एक बहुत अच्छी डिश रखी हुई थी, वो था रोस्टेड मीट, जिसमें से स्टीम मतलब भाप उठ रही थी, और काफ़ी अच्छी गार्निशिंग, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके उसे रखा गया था। एंड वॉट वॉज अ स्टिल मोर कैपिटल टू बीहोल्ड वॉज द गोस्ट हॉप डाउन फ्रॉम द डिश। अब अचानक से उसे महसूस होता है कि वो जो रोस्टेड मीट रखा हुआ है तो वो उस टेबल से उछलता है, और उसके अंदर जो नाइफ था और फॉर्क था वो अभी भी घुसे हुए हैं, जैसे कि इट वॉज रेडी टू बी ईटन। उसके ब्रेस्ट में वो घुसे हुए थे, और वो भागते हुए उस लड़की की ओर आया, उसे ऐसा विज़न आया। टिल इट केम अप टू द पुअर लिटिल गर्ल, और जैसे ही वो उस लड़की की तरफ आया, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। व्हेन द मैच वेंट आउट, तो इतने में क्या होता है कि जो रोशनी थी वो ख़त्म हो जाती है, मतलब जो माचिस की तीली थी वो बुझ जाती है। नथिंग बट द थिक कोल्ड डैम वॉल वॉज लेफ्ट बिहाइंड। तो अब जब अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पर फिर से वही वॉल हो जाती है, जो कि अभी ट्रांसपेरेंट उसको दिख रही थी, ऐसा लग रहा था उसे कि वो ट्रांसपेरेंट है। अब वो वैसा कुछ भी नहीं था, एक मोटी सी पत्थर की थोड़ी सी गीली सी वॉल, और काफ़ी ज़्यादा ठंडी दिखाई दे रही थी अब उसे। शी लाइटेड अनदर मैच, और फिर से उसने एक गाड़ी और चलाई। नाउ देयर शी वॉज सिटिंग अंडर द मोस्ट मैग्निफिसेंट क्रिसमस ट्री। अब फिर वो क्या देखती है, जब उजाला होता है तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही अच्छे बड़े से क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हुई है। इट वॉज स्टिल लार्जर, वो काफ़ी बड़ा था, एंड मोर डेकोरेटेड देन द वन, और वो उस ट्री से भी बड़ा था जो उसने देखा था। अब वो कहाँ देखा था, क्या था वो, विच शी हैड सीन थ्रू द ग्लास डोर इन द रिच मर्चेंट हाउस। एक मर्चेंट व्यापारी का घर था, जिसमें कांच के दरवाजे के अंदर जब उसने देखा था कि काफ़ी बड़ा सा एक क्रिसमस ट्री था। ये ट्री जिसके नीचे अभी वो बैठी हुई, उसे ऐसा फील हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स वो बर्निंग ऑन द ग्रीन ब्रांचेस, और जिस पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है उसकी ब्रांचेस पर काफ़ी सारी हजारों लाइटें लगी हुई हैं। गेली कलर्ड पिक्चर्स, और काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स भी उस पेड़ को डेकोरेट कर रही है।
सच एज सी हैड सीन इन द शॉप विंडोज़। अब जब वो सड़क के किनारे से आ रही थी तो काफ़ी सारी शॉप्स उसने देखा उनकी विंडो से झांक कर। तो ये जो पिक्चर्स थी जो पेड़ पर लगी हुई थी, अभी उसे ऐसा फील हो रहा है वो पिक्चर्स को उसने उन शॉप्स के अंदर देखा था। लुक डाउन अपॉन हर, ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी पिक्चरें उसे देख रही हों। द लिटिल मेडन स्ट्रेच्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स दैम, जब उस छोटी सी बच्ची ने उन पिक्चर्स तक अपने हाथ को पहुंचाया, व्हेन द मैच वेंट आउट, और फिर से आग बुझ जाती है। द लाइट ऑफ द क्रिसमस ट्री रोज हायर एंड हायर। अब इस बार क्या होता है कि अंधेरा नहीं होता, जो क्रिसमस ट्री पर लाइट लगी हुई थी वो लाइट और बड़ी और ज़्यादा 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 बढ़ती जाती है उनकी लाइट। शी सॉ देम नाउ एज स्टार्स इन हेवन। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो स्वर्ग में आ गई हो और ये सारे के सारे स्टार्स चमचमा रहे हों जो पेड़ पर लगे हुए हैं। वन फेल डाउन एंड फॉर्म अ लॉन्ग टेल ऑफ फायर। फिर वो देखती है कि जो पेड़ पर स्टार्स लगे हुए थे उसमें से एक तारा टूटता है जिसकी एक काफ़ी लंबी सी टेल है, विच इज़ ऑफ फायर, जैसे कि हम आमतौर पर तारे को टूटता हुआ देखते हैं। तो समवन इज जस्ट डेड सेड द लिटिल गर्ल। अब वो अपने आप को बोलती है कि लगता है कि किसी की डेथ हो चुकी है। फॉर हर ओल्ड ग्रैंड मदर द ओनली पर्सन हु हैड लव्ड हर। अब उसे अपनी ग्रैंड मदर की याद आती है, वही केवल एक पर्सन थी जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हु वॉज नाउ नो मोर, अब वो जिंदा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, उन्होंने ही छोटी सी बच्ची को ये बताया था दैट व्हेन अ स्टार फॉल्स, कि जब कोई तारा टूटता है, सोल असेंड्स टू गॉड, जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो परमात्मा से जाकर मिल जाती है। शी ड्रेव अनदर मैच अगेंस्ट द वॉल, फिर उसने दोबारा से एक माचिस की तीली निकाली, फिर से उसे उस दीवार के सहारे से जलाया। इट वॉज अगेन लाइट, और फिर से उजाला हो गया। एंड इन द लस्टर देयर स्टूड द ओल्ड ग्रैंड मदर। अब जैसे ही उसने अपनी ग्रैंड मदर को याद किया था, इस बार उसे ग्रैंड मदर ही दिखाई देती हैं उजाले में। ब्राइट, काफ़ी चमकदार थी और उनके अंदर से काफ़ी प्रकाश जनरेट हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा रेडिएंट लग रहा था ये नज़ारा। काफ़ी रोशनी, जगमगाहट थी जो आ रही थी उनकी ग्रैंड मदर से। सो माइल्ड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक बहुत अच्छी फीलिंग थी, कंफर्टेबल फीलिंग, सच एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, जैसे कि उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, वो उसको प्यार से देख रही हों। ग्रैंड मदर क्राइड द लिटिल वन, छोटी सी बच्ची वो चिल्लाई, ग्रैंड मदर ओ टेक मी विद यू, मुझे अपने साथ ले चलो, तुम कहाँ चली गई। यू गो अवे व्हेन द मैच बर्नट आउट, और जब मुझे पता है कि जब ये आग बुझ जाएगी, जब ये रोशनी ख़त्म हो जाएगी तो तुम भी गायब हो जाओगी, तो तुम ये रोशनी के बुझने से पहले तुम मुझे अपने साथ ले चलो। यू वैनिश लाइक द वार्म स्टोव, लाइक द डिलीशियस रोज कूस एंड द मैग्निफिसेंट क्रिसमस ट्री। वो बोलती है अपनी ग्रैंड मदर से कि जैसे वो वार्म स्टोव था, डिलीशियस मीट था, या फिर जो क्रिसमस ट्री था आग के बुझने पर वो सब के सब गायब हो गए थे, तो तुम भी आग के बुझने पर गायब हो जाओगी, तो ये आग बुझे उससे पहले मुझे अपने साथ में ले चलो। शी रव द होल बंडल ऑफ मैचेस क्विकली अगेंस्ट द वॉल। अब उसने मेक श्योर करने के लिए कि ये आग जलती रहे, उसने अपनी सारी तीलियां निकाली और उनको एक साथ में जला दिया दीवार के सहारे से। शी वॉन्टेड टू बी क्वाइट श्योर ऑफ कीपिंग हर ग्रैंड मदर नियर हर, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी ग्रैंड मदर उसके पास में, उसके साथ ही रहे। एंड द मैचेस गेव सच अ ब्रिलियंट लाइट दैट इट वॉज ब्राइटर दैन एट नून डे, और इतना ज़्यादा उजाला अचानक से हो गया था जब उसने सारी तीलियों को एक साथ में जला दिया था, जैसे कि दोपहर हो गई हो, इतनी रोशनी उनसे प्रोड्यूस हो चुकी थी। नेवर फॉर्मली हैड द ग्रैंड मदर बीन सो ब्यूटिफुल सो टॉल, उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी टॉल दिखाई दे रही थी उसे। शी टुक द लिटिल मेडन, उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को लिया अपने आर्म में, उसको अपने आर्म में हग किया। बोथ फ्लू इन ब्राइटनेस, और दोनों ब्राइटनेस में उड़ गए आसमान की ओर। इन्जॉय ऑफ हाई, बहुत ही खुशी के साथ में लड़की भी बहुत खुश थी अपनी ग्रैंड मदर को पाकर। सो वेरी हाई, ऊपर ऊपर और ऊपर जाते ही रहे।
बट इन द कॉर्नर एट द कोल्ड आवर ऑफ डॉन सैट द पुअर गर्ल। अब ये सब तो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा था कि उसे अपनी ग्रैंड मदर मिल गई और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में भगवान के घर में जा चुकी थी। लेकिन जो बाहर दुनिया को दिखाई दे रहा था कि एक लड़की थी जो कि दीवार के सहारे से बैठी हुई थी, काफ़ी बेचारी, ठंड से बेहाल, एक कॉर्नर में विद रोज़ी चिक। उसके जो चिक थे, उसके जो गाल थे वो रेड हो चुके थे सर्दी की वजह से, विद अ स्माइलिंग माउथ, और उसके फेस पर एक बहुत ही अच्छी प्लीजिंग स्माइल थी। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और वो दीवार से टिक कर बैठी हुई थी, मतलब दीवार की ओर झुककर वो बैठी हुई थी। फ्रोजन टू दैट, उसकी सर्दी की वजह से डेथ हो चुकी थी ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, नए साल से एक दिन पहले। स्टिफ एंड स्टार्क सेट द चाइल्ड देयर विद द मैचेस। उसकी बॉडी काफ़ी स्टिक हो गई थी, काफ़ी स्टिफ हो गई थी, और वो अकड़ी हुई एक जगह पर बैठी हुई थी, और उसके बगल में मैच स्टिक जो कि उसने जलाई थी वो जली हुई पड़ी हुई थी। ऑफ विच वन बंडल हैड बीन बर्न, और उनमें से एक जो बंडल था वो पूरा का पूरा जल चुका था, जो लड़की ने ही जलाया था। शी वॉन्टेड टू वार्म हरसेल्फ, वो अपने आप को वार्म करना चाहती थी। लोगों ने बोला, अंदाज़ा लगाया, उन्होंने अपनी अटकलें लगाई कि अपने आप को गर्म करने के लिए, वार्म करने के लिए इतनी सर्दी में उसने ऐसा किया होगा। नो वन हैड द स्लाइटेस्ट सस्पिशन ऑफ वॉट ब्यूटिफुल थिंग्स ही हैड सीन, लेकिन किसी को इस बात का पता कभी नहीं चलता और कभी नहीं लगा एक्चुअल में कि उसने क्या देखा था। वो जो तीलियों की रोशनी थी उसमें उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, ये किसी को भी पता नहीं चला। नो वन इवन ड्रीम्ड ऑफ द स्प्लेंडर इन विच विद हर ग्रैंड मदर शी हैड इंटर्न ऑन द जॉयज़ ऑफ अ न्यू ईयर। किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में खुशी खुशी एक नए समय में, न्यू ईयर में, जो भगवान के साथ है, भगवान की दुनिया में है, वो एंटर कर चुकी है। लोगों के लिए वो एक डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी सोल अपने घर में अपने परमात्मा से जाकर मिल चुकी थी। वो बहुत ही खुश थी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी। यहाँ पर ये पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प करो उनकी ऐसे ही स्टोरी वीडियोस देखकर, रीडिंग के वीडियोस देखकर उनकी इंग्लिश को वो इम्प्रूव कर पाए। और इस चैनल को आगे ऐसे ही और स्टोरी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू लेटर। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।